नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अभी हाल में 30 अप्रैल को बीएचयू जूनियर क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम आपको अभी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि बीएचयू में टोटल कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल अप किया हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि मेरा भी एग्ज़ाम 30 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में दिल्ली में लगा हुआ था। तो मेरा एग्ज़ाम कहाँ पर हुआ था वो मैं आपको बताऊँगा और उसके साथ-साथ मैं आपको उसका एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम देने में मुझे क्या-क्या परेशानियाँ हुईं, क्या चीज़ें अच्छी रहीं और एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट कराया गया, एग्ज़ाम सेंटर कितनी दूर था दिल्ली से, वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो फॉर्म है बीएचयू जूनियर क्लर्क का, इसमें टोटल कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था 35,000 प्लस कैंडिडेट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। आप लोगों को पता हो कि ये जो फॉर्म है वो यूपी के बनारस ही हिंदू यूनिवर्सिटी के माध्यम से भराया गया था। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कैंडिडेट एग्ज़ाम में कितने अपीयर हुए थे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कितने कैंडिडेट शामिल हुए थे, तो इसमें बहुत सारा मतभेद है। अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल डेटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है और ना ही ऐसी कोई भी सोशल मीडिया पर ये अभी चल रहा है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें टोटल कैंडिडेट ने जो फॉर्म भरा हुआ था, उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका एग्ज़ाम कहीं पंजाब में लगा हुआ था, कहीं यूपी से हट करके अनदर स्टेट में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को नहीं दिया हुआ है। काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आए हैं, काफ़ी बच्चों से हमारी मुलाकात भी हुई है। उन कैंडिडेट का केवल इतना ही कहना था कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है वो कहीं पंजाब में चला गया है या फिर किसी अनदर स्टेट में चला गया है, जहाँ पर हमको एग्ज़ाम देने में खासा दिक्कत हुई है या फिर हमने एग्ज़ाम को ही छोड़ दिया है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इस एग्ज़ाम को टोटल 50% यानी 17,000 18,000 के आसपास कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। अब तीसरी चीज़ हम ये बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करता हूँ मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा हुआ था, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। मेरा जो एग्ज़ाम है वो वेब इन्फोट्रॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में था, जो कि सावड़ा दिल्ली में था। तो सावड़ा दिल्ली में था। अब यहाँ पर मैं वेब इन्फोट्रॉन में मैं गया, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, जैसे कि वहाँ पर जो बैग वगैरह लेकर के अंदर हम एंट्री कर रहे थे, जो मोबाइल जिनके पास था, तो उनसे सभी से 50-50 रुपए चार्ज किया जा रहा था। उसके बाद जब हम अंदर गए तो अंदर भी ऐसी कोई भी खास व्यवस्था कैंडिडेट्स के लिए नहीं की गई थी। जैसे गर्मी का सीज़न था तो पानी की व्यवस्था कर देना, और दूसरी चीज़ जैसे कुछ कैंडिडेट्स से जैसे सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो वो भी सपोर्ट भी मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस कॉलेज का बता रहा है कि वहाँ पर ऐसा कोई भी प्रॉपर सपोर्ट वो कैंडिडेट को नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं थी, सिस्टम में बहुत सारी डस्टिंग थी। अच्छा, मैं आपको इसमें एग्ज़ाम्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले वहाँ पर एंट्री करने के साथ साथ क्या हुआ था। मेरा जो एग्ज़ाम लगा हुआ था वो इस कॉलेज में लैब 15C में लगा हुआ था। तो 15 में ए, बी और सी तीनों था लैब में। उसमें अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो 10 से 12 कैंडिडेट्स ने वहाँ पर अवेलेबल थे। अब उसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, सबसे पहले जब हमारी एंट्री होती है, एंट्री के बाद वहाँ पर हमें हमारा वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद हमें बिठा दिया जाता है। बिठाने के बाद हमारा सीबीटी एग्ज़ाम होता है। सीबीटी में जो भी हमारे सिलेबस थे, उस सिलेबस के रिगार्डिंग हमारे जो एग्ज़ाम थे वो हमें ऑनलाइन करना था, वो हमने ऑनलाइन किया। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे करंट के क्वेश्चंस वो ज़्यादा आए थे। अभी ईरान और यूएस के रिगार्डिंग जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ अभी हाल के आए थे, और कुछ समझौते हुए थे, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी किन किन देशों के बीच में हुआ था, ये भी क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। तो ऐसे कई सारे करंट के क्वेश्चंस जो अप्रैल में अभी घटित हुए थे, वो मैक्सिमम मुझे लग रहे थे कि वो आए हुए थे। दूसरी चीज़, जब हमने एमसीक्यूज यानी सीबीटी हमारा ख़त्म हो गया तो हमें 5 मिनट का समय मिला। 5 मिनट का समय मिलने के बाद फिर हमारा जो है वो टाइपिंग का फेज स्टार्ट होता है। टाइपिंग, एक्चुअल टाइपिंग के पहले पहले हमारा सीबीटी हुआ। सीबीटी होने के बाद फिर हमारा इंग्लिश टाइपिंग का डेमो हुआ, जो कि हमारा 5 मिनट का हुआ।
5 मिनट का होने के बाद, डेमो करने के बाद फिर हमें 5 मिनट का ब्रेक मिला। 5 मिनट का ब्रेक करने के बाद फिर हमें जो है वो एक्चुअल जो इंग्लिश की टाइपिंग थी उस पर हम लोगों ने टाइपिंग किया। अच्छा, टाइपिंग में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टाइपिंग हमने वहाँ पर दिया, तो सबसे पहले वहाँ पर कोई एक ऐसा पैराग्राफ सेट नहीं था कि आपको इसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको वो पैराग्राफ या फिर आपको टाइपिंग देखने को मिलेगा। बीएचयू में जो मैंने अभी एक्सपीरियंस करा टाइपिंग का, उसमें ये था कि वर्ड, उसका जो मैटर आया था, पहली बात वो मॉडरेट टू टफ आया था, मॉडरेट टू टफ आया था। दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं कि उसका जो पैराग्राफ था उसके बड़े बड़े पैराग्राफ थे, जैसे कंटिन्यूअस हो गया, सब कॉन्टिनेंटल हो गया, तो इस टाइप के वर्ड बहुत सारे आए थे। अच्छा, टाइपिंग में एक चीज़ और थी कि जिन जिन कैंडिडेट को हिंदी में देना था वहाँ पर वो लोग पूछ रहे थे, जो भी इन्विजिलेटर वहाँ पर अवेलेबल थे, कि अगर आपको हिंदी में देना है तो हम हिंदी में आपको सिलेक्ट करके पैराग्राफ देंगे, यानी आपकी एग्जाम में हिंदी आएगा। अगर आपने पहले से इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश है तो वो डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश ही रहेगा, तो उसमें आपको बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इंग्लिश में ही टाइपिंग दिया हुआ है, हिंदी में बहुत सारे कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है टाइपिंग का। बेसिकली ओवरऑल टाइमिंग जो था वो टाइपिंग का वो 15 मिनट का था। 15 मिनट में हमें 450 वर्ड जो है वो कंप्लीट करने थे एज़ पर द शेड्यूल। तो मेरा जो वर्ड कैरेक्टर ग्रॉस स्पीड में हुआ था वो 3139 हुआ था। तो आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि मेरी स्पीड कितनी ओवरऑल गई होगी, क्योंकि ग्रॉस स्पीड में हमारा करेक्ट वर्ड और जो हमारे रॉन्ग वर्ड होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। तो आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमारा सीबीटी पहले होता है, सीबीटी के बाद हमारा इंग्लिश टाइपिंग का डेमो होता है, एंड थर्ड हमारा जो है उसके बाद फिर एक्चुअल जो हमारी टाइपिंग होती है वो सेम डे में ही कंडक्ट करा लिया गया है।